हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर प्रश्नावली 4.1 के सवालों को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अपने कक्षा 8 गणित के अंदर 1 से 3 प्रश्नावली उनको सॉल्व कर चुके हैं। आज एक नई प्रश्नावली 4 को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपने को पहले प्रश्न के अंदर अपने को दिया है एक अपने को यहाँ पे पाई चार्ट दे रखा है। इस तरीके का जो बना तो इसको अपने पाई चार्ट कहते हैं। और इस पाई चार्ट के अंदर लोगों का सर्वे किया गया कि वो किस तरीके का संगीत सुनना पसंद करते हैं। तो उन सर्वे में से जो उपशास्त्रीय संगीत होता है उसको पसंद करने वाले, उसको सुनने वाले 20% लोग थे। जो शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं वो 10% लोग थे। और जो लोकगीत को पसंद करने वाले 30% लोग थे। और जो मनोरंजक गीत को सुनने वाले होते हैं, पसंद करते हैं, वो 40% लोग थे। तो इस पाई चार्ट के अंदर जो अपने को आंकड़े दे रखे हैं, सर्वे के जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर इन प्रश्नों को हल करना है। इसमें बोला कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। यहाँ पे 20 व्यक्ति दे रखे हैं और यहाँ पे अपने को शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले 10% है। यानी कि ये जो 10% अपने को दे रखा है ये 20 व्यक्तियों के बराबर है। 20 व्यक्ति हैं, ये संख्या के अंदर है और इधर ये प्रतिशत के अंदर है। तो सबसे पहले अपने को मानना पड़ेगा कि माना कि कुल x व्यक्तियों पे सर्वे किया गया। माना कि जो इसका आंसर होगा, इसका जो हल होगा, माना कि कुल व्यक्ति बराबर x मान के चलते हैं। तो यहां से आ जाए कि x का 10% और बराबर में 20 है। यानी कि कुल व्यक्ति x है। ये जो सारे व्यक्तियों पे सर्वे किया गया इसको अपने x मान लिया। तो x का 10% और बराबर में 20 व्यक्ति है। परसेंटेज निकालना हो किसी भी संख्या का तो x आ जाएगा। का की जगह पे हमेशा गुणा का निशान आता है, 10% है। और प्रतिशत का बटे में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा बटे में, बराबर में 20। ये 1 0 से अपने इसकी 1 0 को कैंसिल कर देंगे यहाँ से। ये जो बटे वाले 10 हैं, जो ये भाग में 10 है, वो इसके गुणा में चले जाएंगे। और x को 1 के साथ गुणा करें तो x आएगा 20। और गुणा में ये जो बटे वाला 10 था, भाग में था, वो गुणा में आ जाएगा। 20 को 10 के साथ अपने गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200। यानी कि 200 व्यक्तियों पे ये टोटल है वो सर्वे किया गया। सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को कि सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा कौन सा संगीत पसंद किया जाता है। तो सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा वो मनोरंजक गीत है वो पसंद किया जाता है। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा अपने पास, वो उसको लिखेंगे मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट के अंदर इसमें यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है, यानी कि इन संगीत के ऊपर, अलग अलग संगीत के ऊपर टोटल मिलाकर 1000 सीडी कैसेट बनाती है, तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। यानी कि उसको किस प्रकार की कितनी सीडियां बनानी चाहिए। तो अपने को यहां से सीधा सा पता लग रहा है कि जो सबसे ज्यादा संगीत पसंद किया जाता है उसकी ज्यादा सीडियां बनेंगी, ताकि वो ज्यादा बिकेंगी बाजार के अंदर, तो उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और जो संगीत सुनना कम पसंद किया जाता है उस संगीत की कम सीडियां बनेगी, ताकि वो बाजार के अंदर अगर उसकी अपने ज्यादा सीडियां बना लेते हैं तो बाजार के अंदर बिकेंगे नहीं, मार्केट के अंदर नहीं बिकेंगी, तो फिर वो ऐसे रह जाती हैं। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा संगीत पसंद किया जाएगा उसकी सबसे ज्यादा सीडियां बनेगी, और जो कम संगीत पसंद किया जाए उसकी कम सीडियां बनेगी। तो अपने को सभी की अलग अलग संख्या निकालनी है। टोटल 1000 सीडी बनानी है और सभी की प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडियां बनाएंगी वो अपने को बताना है। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे अपने उपशास्त्रीय संगीत की निकालें कि उपशास्त्रीय संगीत की सीडी। तो इसकी सीडी निकालने के लिए, संख्या निकालने के लिए, तो टोटल जो सीडियां है वो 1000 का उपशास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं 20%,
तो 1000 का 20% यानी कि 1000 का की जगह पे गुणा का निशान और 20 और बटे में इसके आ जाएगा 100। ये 10 से 10 कटेगी, ये सेकंड जीरो यहां से कट हो जाएगी। अब 20 को इस 10 के साथ जो बचा हुआ है 10 और 20 का अपने गुणा कर दें, 10 को 20 के साथ गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 200। यानी कि जो उपशास्त्रीय संगीत है उसकी 200 सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी 1000 में से। इसके बाद इसी प्रकार से फिर अपने जो शास्त्रीय संगीत है उसकी देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ियां बनेगी। शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी तो इसका भी इसी तरीके से 1000 का शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले जो व्यक्ति हैं वो 10% है, तो यहां से अपने निकालना है 1000 का की जगह पे गुणा का निशान और 10 आ जाएगा और बटे में 100 परसेंटेज का जो है बटे में 100 आता है। ये 10 से 10 कट जाएगी, सेकंड जीरो इससे फिर कट जाएगी। 10 को 10 के साथ अगर अपने गुणा करें तो 10 को 10 से गुणा करने पर आ जाएगा 100 सीढ़ी, यानी कि शास्त्रीय संगीत की 100 सीढ़ियां बनाएंगे। इसी प्रकार से फिर लोकगीत जो है लोक संगीत की सीढ़ी, लोक संगीत की सीढ़ी तो इसका अब 1000 टोटल है का लोकगीत सुनने वाले 30% लोग हैं, तो 1000 का 30%, तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1000 का की जगह पे गुणा का निशान और 30 और इसके बटे में 100। यहां से जीरो से ये जीरो कट देंगे अपने। 10 का 30 के साथ गुणा करें तो 10 को 30 के साथ गुणा करें तो ये आ जाएगा 300 सीढ़ी जो है वो लोक संगीत की बनानी होंगी। उसके बाद लास्ट में जो अपना आता है मनोरंजक संगीत वालों की, तो यहां लिखा जाएगा मनोरंजक संगीत की सीढ़ी, तो यह आ जाएगा 1000 का 40% निकालना है। तो इसके बाद अपने लिखेंगे 1000 का की जगह पे गुणा का निशान 40 और बटे में आ जाएगा 100। ये 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगी। 40 को 100 के साथ 10 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400 सीढ़ी। तो इस तरीके से सभी की अलग अलग अपने को उपशास्त्रीय की, उसके बाद शास्त्रीय की, फिर लोक संगीत की और लास्ट में मनोरंजक संगीत की जो सीढ़ियों की संख्या है कितनी कैसेट 1000 में से अलग अलग बनानी है उनका इस तरीके से अपने को आंसर देना है। सेकंड प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है यहाँ पे कि ऋतु जो उनको पसंद किया है, जैसे ग्रीष्म ऋतु के बारे में दे रखे, ग्रीष्म ऋतु को पसंद करने वाले 90 व्यक्ति हैं। 360 कुल 360 व्यक्तियों पे सर्वे किया गया। इसमें से जो ग्रीष्म ऋतु पसंद करते हैं वो 90 व्यक्ति, जो वर्षा ऋतु को पसंद करते हैं वो 120 व्यक्ति हैं और जो शीत ऋतु को पसंद करते हैं वो 150 और कुल 360 व्यक्तियों पे सर्वे किया गया। तो इसका अपने पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट का मतलब जैसे पिछले प्रश्न के अंदर अपने को एक वृत्त बनाकर दे रखा था उस तरीके का इसका पाई चार्ट अपने को बनाना है। तो पाई चार्ट यहां से अपने को बनाने के लिए सबसे पहले उसका अलग अलग भाग निकालना पड़ेगा कि कितने डिग्री का कोण वहां से बनता है, कितना उसका भाग है, यानी कि 360 में से जो 90 है वो कितना भाग इसका आता है। तो संपूर्ण भाग का निकालने के लिए जो संख्या है 390 और बटे में इनका योग जो होता है 360 वो आ जाएगा, यानी कि इसके ग्रीष्म ऋतु के अंदर 90 मत आए थे और कुल मत थे 360, तो 90 बटे में 360 लिखेंगे। ये 1 जीरो से इसकी 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 9 के पाड़े में 9 1 पे आता है और 9 के पाड़े में 36 है वो 4 पे आते हैं, यानी कि 1/4 भाग आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर वर्षा वाला वो निकालना है तो 120 और बटे में 360, इसमें भी 0 से 0 कट देंगे। 12 के पाड़े में 12 एकम 12 और 12 3 36 कट जाएगा। फिर शीत ऋतु का 150 और बटे में 360, तो यहां से भी अपने 0 से 0 कैंसिल करके और ये दोनों 15 और जो 36 हैं ये 3 के पाड़े से कट जाएंगे। 3 5 15 होते हैं और 12 3 36 होते हैं। तो इस तरीके से इनका अपने को अलग अलग जो संपूर्ण भाग है उनका अपने को निकालना है।
और लास्ट वाला जो ये कॉलम बनेगा ये केंद्रीय कोण का बनेगा। अब केंद्रीय कोण किस तरीके से निकालेंगे कि जो अपने को इसका भाग दे रखा है 1/4 और इसको गुना कर देंगे 360 डिग्री के साथ। केंद्रीय कोण निकालने के लिए जो पूरा इस तरीके से वृत्त होता है, इस पूरे वृत्त के अंदर ये जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, तो इसलिए गुना में केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360। अब 360 को पहले 1 से गुना करेंगे, 360 को 1 से गुना करके उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो 360 को 1 से गुना करके 4 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री आ जाता है। इसी प्रकार से फिर 1/3 का 1/3 लिखा गुना में 360 और उसके बाद 360 को पहले 1 से गुणा करेंगे 360 और उसमें 3 का भाग दे देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 120 डिग्री। ऐसे फिर 5 और बटे में 12 गुना में 360, यहाँ पे अपने चाहे तो कट जाएगा 12 एकम 12 और 12 तिये होते हैं 36 और ये 0 की 0 आ जाएगी। 30 को 5 के साथ गुणा करें तो ये अपना होता है 150 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी के जो अपने को केंद्रीय कोण है वो ज्ञात कर लेने हैं। सभी के अलग अलग केंद्रीय कोण ज्ञात हो जाएंगे। उसके बाद अपने को बनाना है इसका पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से प्रकार से आप एक वृत्त घुमा दोगे और इसका जो एक केंद्र कोण आ जाएगा। अब चांदे की सहायता से या डी की सहायता से एक अपने को सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री किस में आता है? 90 डिग्री आता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो ये जो अपना आएगा वो ग्रीष्म ऋतु का आ जाएगा। उसके बाद फिर 120 डिग्री है तो ये 120 डिग्री का इस तरीके से कोण बना देंगे तो ये हो जाएगा वर्षा ऋतु का और ये 150 डिग्री का जो है वो हो जाएगा शीत ऋतु का। तो इस तरीके से अपने को एक लास्ट में पाई चार्ट है वो बना देना है सेकंड प्रश्न के अंदर। इसके बाद तीसरे प्रश्न के अंदर अगर अपने देखें तो तीसरे प्रश्न के अंदर भी कुछ इस तरीके का ही दे रखा है। अब यहाँ पे जो व्यक्ति रंगों को पसंद करते हैं, जैसे नीले रंग को पसंद करने वाले 18 व्यक्ति हैं, हरे रंग को पसंद करने वाले 9 व्यक्ति हैं, लाल रंग को पसंद करने वाले 6 व्यक्ति हैं, पीले रंग को पसंद करने वाले 3 व्यक्ति हैं। और यहाँ से जो कुल व्यक्तियों की संख्या अपने निकालें कि कुल कितने लोगों पे सर्वे किया गया है। तो 18 और 9 27 होते हैं, 27 और 6 हो जाएंगे 35, 35 और 3 हो जाएंगे 36, यानी कि 36 व्यक्तियों पे यहाँ पे सर्वे किया गया है। इसके बाद सबसे पहले अपने को इसका निकालना है, संपूर्ण भाग निकालना है। तो संपूर्ण भाग जैसे पिछले सवाल में बताया सेम उस तरीके से ही कि 18 दे रखा है अपने को इसकी संख्या और बटे में जो कुल योग आता है वो आ जाएगा। कुल योग जो इसका ये है वो बटे में आता है। इस सवाल में कुल योग अपने पास 360 था तो सभी के बटे में 360 लगाए थे। इस सवाल के अंदर इसका जो कुल योग आता है वो 36 है। तो सभी संख्या का संपूर्ण भाग निकालने के लिए 36 का भाग दिया जाएगा। तो 18 के पाड़े में देखिए 18 एकम 18, 18 दोनों 36 होते हैं। फिर हरे का निकालें 9/36, यानी कि 9 एकम 9 और 9 चौके 36। फिर 6 का निकालें तो 6 बटे में 36 तो यह आ जाएगा 6 एकम 6 और 36 हो जाएंगे 6 पे। इसके बाद 3 बटे में 36 तो 3 के टेबल से 3 और 12 दिए 36। तो इस तरीके से इसके अपने को निकाल देने हैं। संपूर्ण भाग निकल गया। उसके बाद केंद्रीय कोण निकालना है तो केंद्रीय कोण का हो जाएगा 1/2 और गुना में 360 डिग्री लगाना है। अब 2 का भाग दे देंगे 360 में तो 180 डिग्री आ जाएगा। फिर 1/4 गुना में 360 डिग्री। अब 360 को 1 से गुना करके 4 का भाग देना है तो 360 में 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 90 तक। इसी प्रकार से फिर 1/6 गुना में 360 डिग्री। तो इसका अपने 360 को 1 से गुना करके 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 60। फिर 1/12 गुना में 360 डिग्री आता है। अब 360 को 1 से गुणा करेंगे और 12 का भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री। उसके बाद जैसे ये मैंने पाई चार्ट बनाया है उस तरीके से सेम प्रकार की सहायता से और चांदे की सहायता से आपको इसका भी पाई चार्ट है वो बना देना है।
इसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कि एक विद्यार्थी द्वारा कुल 540 अंक का उसका पेपर है, यानी कि सभी विषयों गणित का हो गया, सामाजिक का हो गया, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी, इन सभी प्रश्नों पेपर के अंकों को जोड़ा जाए तो कुल 540 नंबर का महायोग यानी कि टोटल बनता है, जिसमें से उसने अलग अलग पाई चार्ट के अनुसार उसने नंबर प्राप्त किए हैं। सामाजिक विज्ञान में 65 डिग्री है, विज्ञान के अंदर 80 डिग्री है, हिंदी के अंदर 70 डिग्री है, अंग्रेजी के अंदर 55 डिग्री और गणित के अंदर 90 डिग्री। देखिए अपने को पाई चार्ट दे रखा है और पाई चार्ट से अपने को इनके नंबरों का पता करना है कि उसके अलग अलग विषयों में कितने नंबर आए हैं। तो इस पहले पॉइंट में पूछा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, यानी कि इनमें से सीधा देख के तो अपने को पता नहीं लगता कि उसने किस विषय के अंदर 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसमें अपने सबसे पहले जो कुल अंक दे रखे हैं, अपने को कुल अंक दे रखे हैं 540, तो यहां लिखा जाएगा कुल अंक बराबर 540। अब ये जो 540 अंक हैं, ये 540 ये 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 360 डिग्री बनता है। और वैसे भी ये जो वृत्त होता है, सर्किल होता है, इसका जो टोटल डिग्री का कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसके बराबर में अपने पास आ जाएगा 360 डिग्री। अगर अपने एक अंक का निकालना चाहें कि एक अंक कितने डिग्री के बराबर है, तो एक अंक निकालने के लिए 360 डिग्री और बटे में आ जाएगा 540। ये 0 से 0 अपने कट कर देंगे। अब 36 9 के पहाड़े में अगर देखें तो 36 9 के पहाड़े में आता है 4 पे, और जो 54 है 54 है वह 9 के पहाड़े में आता है 6 पे आ जाएगा। उसके बाद फिर और देखें, ये 2 के पहाड़े से और कट हो रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, यानी कि जो एक अंक है वो 2/3 डिग्री के बराबर आता है। 360 कहां से आ रहा है, टोटल योग है जो डिग्री के अंदर इस पाई चार्ट का वो 360 है। कुल अंक अपने को प्रश्न में दे रखे हैं 540। एक अंक का पता करना है कि एक अंक है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, दोनों को आपस में बटे में रख के 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। और उसके बाद इसको 9 के पहाड़े से या सीधा 18 के पहाड़े से 18 दूना 36 और 18 तिये 54 इस तरीके से कट जाएगा। अब एक अंक है वो 2/3 डिग्री के बराबर है। अपने से पूछा है कि 105 अंक है जो, तो ये आ जाएगा 105 अंक बराबर एक अंक का मतलब एक अंक का मान तो हो गया 2/3, ये एक अंक का मान है, अपने को 105 अंक का पता करना है। तो गुणा में 105 लगाएंगे, 105 को 2 से गुणा करके 3 का भाग यहाँ पे देना है। तो 105 को 2 से गुणा करेंगे 210 होता है, 210 में 3 का भाग दे देंगे तो अपने पास 210 में 3 का भाग देने पे आ जाएगा 70 डिग्री। पहले इसका गुणा करना है 2 के साथ, फिर 3 का भाग दे दोगे 210 बनता है ये, 210 में 3 का भाग दोगे 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किस में है, तो 70 डिग्री हिंदी के अंदर है। तो यहाँ लिखा जाएगा अतः हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। इस तरीके से अपने किसी भी विषय का निकाल सकते हैं। अगर अंग्रेजी का निकालना है तो अंग्रेजी के अंदर भी जितने अंक दिए जाएंगे सेम इस तरीके से अपने निकाल देंगे। आगे सेकंड पॉइंट के अंदर पूछा है गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे गणित और हिंदी में देखें सबसे पहले, तो गणित के अंदर तो उसके आ रहे हैं 90 डिग्री और हिंदी के अंदर उसके आ रहे हैं 70 डिग्री। तो पहले कोण की बात करें कि कोण में गणित में माइनस हिंदी में, यानी कि गणित और हिंदी में पूछ रहा है कितने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो गणित के अंदर तो हो रहे हैं 90 डिग्री के और हिंदी के अंदर हो रहे हैं 70 डिग्री के। तो 90 में से 70 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 20 डिग्री, यानी कि इसने 20 डिग्री अधिक अंक यहां से प्राप्त किए हैं। तो यहां से अपने निकालें 20 डिग्री का मान कितना बनता है,
तो ये आ जाएगा 20 डिग्री, और बटे में टोटल जो कोण है 360 डिग्री का, और कुल अंक अपने पास है 540। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 18 के पाड़े में देखें, 18 दूना 36 और 18 तिये होते हैं 54। 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 तिये होते हैं 60 बटे में 2। 60 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 30 अंक, यानी कि उसने 30 अंक गणित के अंदर उसने हिंदी से ज्यादा प्राप्त किए थे। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर, क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है? तो एक तो कह रहा है सामाजिक विज्ञान और गणित के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने निकालेंगे कि सामाजिक और गणित में उससे कितने अंक आ रहे हैं। सामाजिक और गणित में प्राप्त अंक, सामाजिक और गणित में प्राप्त अंक बराबर, अब सामाजिक के अंदर यहां से देखें तो सामाजिक के अंदर तो उसके हैं 65 डिग्री आ रहे हैं, और गणित के अंदर आ रहे हैं 90 डिग्री। तो 65 डिग्री प्लस में 90 डिग्री हो जाएंगे, दोनों को प्लस करें तो यहां से बनते हैं 155 डिग्री। दूसरा पूछे विज्ञान और हिंदी के अंदर, तो यहां पे लिखना है विज्ञान और हिंदी। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंक, विज्ञान में उसके पास आ रहे थे 80 डिग्री नंबर आ रहे हैं, और हिंदी के अंदर आ रहे हैं 70 डिग्री। तो 80 और 70 को जोड़ें तो ये हो जाएंगे 150 डिग्री। तो इसने बोला कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है? तो यहाँ पे अधिक आ रहे हैं, सामाजिक और गणित में 155 डिग्री आ रहे हैं, विज्ञान और हिंदी के अंदर है वो 150 डिग्री आ रहे हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा हाँ, आ जाएगा कि हाँ सामाजिक विज्ञान और गणित में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, सामाजिक विज्ञान और गणित में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद ये इस तरफ अपने देखें तो ये 5वां प्रश्न है। ये भी आपको हिंदी के अंदर 40 विद्यार्थी, अंग्रेजी में 12, मराठी की जो भाषा बोलते हैं वो 9 विद्यार्थी हैं, तमिल भाषा बोलने वाले 7 हैं, बंगाली भाषा बोलने वाले हैं वो 4 विद्यार्थी हैं, और इनका योग है 72। तो इसका सेम जैसे पीछे अपने किया था, संपूर्ण भाग निकालना है, फिर उसके बाद केंद्रीय कोण निकालना है, और उसका फिर इस तरीके से वृत्त बनाकर अपने को पाई चार्ट है वो सॉल्व कर देना है। यानी कि पीछे जो अपने तीसरा प्रश्न और दूसरा प्रश्न किया है उस तरीके से ही सेम 5वां प्रश्न को सॉल्व करना है। आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सहपाठियों में शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।